सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले। हेलो क्लास, दिस इज़ प्रसून मिश्रा। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस फॉर सेम डिनोमिनेटर्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फॉर अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब कि उनके डिनोमिनेटर्स अगर सेम ना हो तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रैक्शंस के एडिशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल 2/3 + 4/5, इसको हमें ऐड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे, वो आएगा आपका 15। 3 5 = 15। इन दोनों का एलसीएम हमने फाइंड किया, वो आया 15। अब इसके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 15 डिवाइड हो जाए आएगा 3 5 = 15 5, और जो कोसेंट आए उसका हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोसेंट हमारा आया था 5 5 2 = 10। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। 5 3 = 15, कोसेंट आया 3, और उस 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा आपका न्यूमरेटर में 3 4 = 12। इन दोनों का सम फाइंड करेंगे 22/15। इस मेथड से हम अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन को फाइंड कर सकते हैं। इस सेम केस सब्ट्रैक्शन में भी होता है। इस केस में हम एग्जांपल लेते हैं 5/6 - 2/3। इस केस में भी हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का हम सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम जैसा कि आपने यहाँ देख लीजिए। 3 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 = 6, 3, इनका एलसीएम आया 6। अब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। 6 1 = 6, और जो कोसेंट आए उसका मल्टीप्लिकेशन होगा न्यूमरेटर में। 1 5 = 5, माइनस फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी। 3 2 = 6, और कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में। 2 2 = 4। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1 1/6। ये आपका हो गया आंसर। Let us we will discuss about decimals. Decimals are an other representation of fraction. Decimal आपका फ्रैक्शन का ही एक दूसरा तरीका है। फ्रैक्शन के एक रिप्रेजेंटेशन का एक दूसरा मेथड है। जैसे एक नंबर लाइन है, 0 से 1 के बीच में जो 0 से 1 के बीच का जो गैप होता है, इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। अब अगर इस नंबर लाइन पर हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल हमें रिप्रेजेंट करना है 2/10। पूरे पार्ट का 0 से 1 के बीच में 2/10 अगर हमें फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो 2/10 आपका होगा 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये आपका होगा 2/10। अगर इसी को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे हम राइट कर सकते हैं 0.2। फॉर एग्जांपल अगर हमें राइट करना है 7/10, 7/10 अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो इसका 7 पार्ट कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 पार्ट है। इसे हम राइट करेंगे 7/10। और इस डेसिमल्स में अगर इसे देखा जाए तो डेसिमल्स में इसे राइट करेंगे 0.7। वी रिप्रेजेंट फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1/10, 1/100, 1000। हम डेसिमल को हमेशा टेंथ्स के फॉर्म में, हंड्रेड्स के फॉर्म में और 1000 के फॉर्म में राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1/10 को हम राइट कर सकते हैं 0.1, 1/100 को राइट कर सकते हैं 0.01, 1/1000 को राइट करते हैं 0.001। नाउ वी डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ डेसिमल। कि सपोज ये एक नंबर राइट है 75.93, इसका जो ये पार्ट है आपका,
ये आपका होल पार्ट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? होल पार्ट कहलाता है। इसे हम पॉइंट बोलते हैं, जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं इसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसे क्या कहते हैं हम? डेसिमल पार्ट कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन रीड डेसिमल्स। फॉर एग्जांपल 46.935, इसे हम रीड कैसे करते हैं? ये जो हमारा होल पार्ट होता है इसे तो हम होल एज इट इज़ रीड करते हैं। ये आपका क्या है? 46। दिस पॉइंट इज रीड एज पॉइंट। इसके बाद का जो ये नंबर है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, इसे हम these digits you will read as individually digits, इसे हम अलग अलग रीड करते हैं। तो इसे कैसे राइट करेंगे? 9 3 5, इसे हम इंडिविजुअली रीड करते हैं। 46.935। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंपेयर द डेसिमल्स। हम डेसिमल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, उनकी तुलना कैसे करते हैं? तो सबसे पहला एग्जांपल है 24.34 एंड 34.34। हम सबसे पहले जो करते हैं वो होल नंबर को हम देखते हैं कि होल नंबर में हमारा कौन सा नंबर, इन दोनों में किस नंबर में होल नंबर हमारा बड़ा है। तो ये आपको मालूम पड़ रहा होगा 34 इज़ ग्रेटर दैन 24, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 34.34 इज़ ग्रेटर दैन 24.34। सेकेंड केस में देखते हैं आपका 1.09 और ये है 1.093। इसमें हंड्रेड्स तक डेसिमल है और इसमें थाउजेंड तक डेसिमल है आपका। तो थाउजेंड्स के प्लेस पे यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं? 0। अब हम देखेंगे आपका होल नंबर। सबसे पहले होल नंबर तो सेम है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है। अब हम इसका देखेंगे डेसिमल पार्ट। यहाँ पे डेसिमल पार्ट में टेंथ्स के प्लेस पे 0 है, यहाँ भी आपका 0 है। हंड्रेड्स के प्लेस पे यहाँ पे आपका 9 है, यहाँ भी 9 है। लेकिन थाउजेंड्स के प्लेस पे आपका यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर, सो 1.093 इज़ ग्रेटर दैन 1.090। थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पे इसके होल पार्ट्स, दोनों के होल पार्ट सेम है। 89 यहाँ पे भी है, 89 यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपका डेसिमल पार्ट है, ये आपका 34 है और ये आपका 0.34 है और ये आपका 0.78 है। सो 0.78 इज़ ग्रेटर दैन 0.34, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन। फोर्थ केस में देखते हैं 62.281 और यहाँ पे है 62.028। 62 होल पार्ट इसका सेम है, 62 यहाँ भी, 62 यहाँ भी। डेसिमल पार्ट्स को देखते हैं, यहाँ पे 0.281 है और यहाँ पे 0.028 है। सो 0.281 इज़ ग्रेटर दैन 0.028, सो 62.281 इज़ ग्रेटर दैन 62.028। फिफ्थ केस में देखते हैं 31.020 एंड 31.002। तो यहाँ पे होल पार्ट दोनों के सेम है, 31। डेसिमल पार्ट देखते हैं, यहाँ पे 0.020 है और यहाँ पे 0.002 है। 0.020 इज़ ग्रेटर दैन 0.002, सो दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0.002। सो 31.020 इज़ ग्रेटर दैन 31.002। नाउ वी डिस्कस अबाउट कन्वर्ट डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। किसी भी डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 4.7 एंड 4.448। ऐसे कंडीशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो किस प्लेस पे लगा है। टेंथ्स के प्लेस पे लगा है, हंड्रेड्स के प्लेस पे लगा है या थाउजेंड्स के प्लेस पे लगा है।
पहला कंडीशन है आपका 4.7 का, इसमें जो पॉइंट डेसिमल है वो आपका 10th प्लेस पे लगा है। तो हम सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 आपका होल नंबर है, 4 प्लस 0.7। अब 0.7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 7/10। दोनों कंडीशन में अब इसे हम चेंज करेंगे, दोनों का हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका हो जाएगा 40/10 प्लस 7/10। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये आपका बन गया 40 + 7 = 47/10। ये आपका आंसर डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में। फॉर एग्जांपल 4.48 सेकंड एग्जांपल है ये आपका। इस कंडीशन में डेसिमल जो है वो आपका 100th के प्लेस पे है, तो हम सबसे पहले होल नंबर प्लस 0.48। अब जब ये 100th के प्लेस पे है तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 4 प्लस इसे क्या राइट कर सकते हैं, 48/100। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी और न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 400/100 प्लस 48/100। ये आपका बन जाएगा 448/100। अब इसे चाहे तो हम और शॉर्ट भी कर। डिस्कस अबाउट कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है 11/5। ऐसे कंडीशन में सबसे ईजियर वन ये होगा कि हम इस डिनोमिनेटर को 10th के रूप में इसको चेंज कर लें। तो अगर हमें इस डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 22/10। और जैसा कि हम जानते हैं कि /10 इसकी वैल्यू होगी आपकी 2.2। 3/4 को देखें, 3/4 का 4 का कोई ऐसा मल्टीपल किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो 10th के टर्म में नहीं आ रहा है, तो हम इसे चेंज कर लेंगे 100th के टर्म में। तो उसके लिए हमें 25 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 × 4 100। अब ये आपका 100 के रूप में कन्वर्ट हो गया और ये आपका 25 3 × 75। अभी हम इसे राइट कर सकते हैं 0.75। या सिंपली अगर आपको इस मेथड से नहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली इसमें डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने पे भी आपका एज इट इज़ आंसर आएगा। अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं डेसिमल्स के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 15 + 0.632 + 13.8। आपका 15 इसमें होल नंबर है, इसके बाद कोई डेसिमल्स पार्ट नहीं है तो हम 0 राइट कर देंगे। सेकंड है आपका 0.632, होल पार्ट क्या है आपका 0 पॉइंट। हमें एडिशन के समय या सब्ट्रैक्शन के समय ये ज़रूर मेंशन करना है कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट हो वो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे। अब ये नंबर हमको राइट करना है 632। इसके बाद जो थर्ड है वो है 13.8, तो आपका ये हो गया 13.8। 8 तो मैंने यहाँ पे 10th प्लेस पे है 8, तो 10th प्लेस पे मैंने 8 राइट कर दिया। शेष 200 के प्लेस पे कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे। 1000 के प्लेस पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे 0 एज्यूम कर लेंगे। अब इस प्रकार इसका एडिशन करते हैं 0 2 0 2 0 2 0, ये आपका हो गया 2 0 3 0, ये आपकी वैल्यू हो गई 3 8 6 14, ये आपका 1 कैरी आ जाएगा। 5 1 6 6 3 9 1 1
2। ये आपकी जो आंसर आया वो 29.432। कंडीशन सब्सट्रैक्शन में भी होगा। क्वेश्चन है आपका 340.735। इसको आपको सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 400 से 340.735 आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले 400 हम राइट करेंगे। इसका डेसिमल पार्ट कुछ नहीं है, तो डेसिमल पार्ट की जगह पे हम 00 एज्यूम कर लेंगे। और आपका जो ये नंबर है वो है 340.735। आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लिखने का पैटर्न जान लीजिए, कैसे राइट करते हैं सब्ट्रैक्शन के समय, या डेसिमल्स की डेसिमल्स का लोकेशन कहाँ होता है। डेसिमल्स हमेशा डेसिमल्स के नीचे राइट किया जाता है। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे 0 है, 1 कैरी लेंगे, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 5 यहाँ आपका गया, रिमेनिंग बचा 9 में से 3 गया 6। यहाँ पे आपका 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आया 2। यहाँ पे आपकी 9 रिमेनिंग था, 9 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9। यहाँ भी 9 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। यहाँ पे आपका 1 कैरी जाने के बाद यहाँ पे आपका क्या बचा 3 में से 3 गया 0। सो आपका आंसर आया 59.265। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।